डंडई प्रखंड में आवास प्लस 2024 सर्वे को लेकर विशेष बैठक। सखी मंडल को दिए गए अहम निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 सर्वे के तहत डंडई प्रखंड में सुरक्षित परिवारों का सखी मंडल के माध्यम से सत्यापन कराने को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार भवन में विशेष बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने की। बैठक में JSLPS से जुड़े हुए महिलाओं समूह की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया और उन्हें जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। वीडियो देवलाल करमाली ने सखी मंडल की दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश किया कि सर्वे का कार्यक्रम निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद परिवारों योजना से वंचित न रहें। बैठक में JSLPS के BPM सुनील कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक अभिषेक कुमार, BPO रंजन कुमार, विनीता देवी, किस्मा देवी, पंचायत सेवक नरेश ठाकुर, राजकुमार कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार, रमेश सिंह, अमित द्विवेदी, राहुल कुमार, दीपक कुमार, सुमन देवी, दुलारी देवी सहित बड़ी संख्या में JSLPS से जुड़ी सक्रिय दीदियां उपस्थित। तो जो परिवार छूटा हुआ है, मान लीजिए किसी एक पंचायत को हम लेते हैं, सपोज कीजिए जोधपुर को लेके या हवाई को लेके और उस गांव से, उस पंचायत से संबंधित जितने गांव हैं और उस गांव के जितने टोले, सभी टोलों में अगर हम लोग गहन तरीके से, अगर हम सघन तरीके से हम लोग जैसे अभियान चलाया जाता है, इस तरह से हम लोग देखें, हम लोग खोजें, पता करें कि किस परिवार के लोग हैं जिनको इस सर्वे में उनका नाम छूटा हुआ। क्योंकि 31 मार्च तक हम लोगों का सर्वे होना था, तो 31 मार्च के बाद हम लोगों ने सर्वे करना छोड़ दिया। कहीं से कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग करवा देते हैं, लेकिन विभागीय आदेश है, जिला से भी चिट्ठी निर्गत है कि सर्वे में जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को पुनः सर्वे से जोड़ा जाए। लेकिन जरूरी जांच वाली बात यह है कि उन लोगों को जोड़ने का समय हम लोगों के पास बहुत कम बचा है। अप्रैल तक ही जोड़ना है, 22 तारीख तो मान के चलिए कि इधर एक सप्ताह बचा हुआ है। एक सप्ताह के अंदर चूंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए नहीं होंगे, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, तो इसके लिए है अभी यहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई कि सखी मंडल जो हम लोग का अभी यहाँ तो सखी मंडल के दीदियों के माध्यम से हम लोग गांव के हर मोहल्ले में जाकर के इस बात को पता कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें किस परिवार का अभी तक सर्वे नहीं हो पाया, अर्थात कौन परिवार छूटा हुआ, उसका हम लोगों को सर्वे में नाम जोड़वाना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो संबंधित वहाँ जो सर्वे करने के लिए जो भी थे, चाहे पंचायत सचिव थे, DFP थे या तो फिर आपका इंजीनियर थे, जो भी थे वो तो है अभी लोग अभी पासवर्ड अभी बरकरार है, तो तत्काल उनको उनके माध्यम से जोड़वाना। तो सबसे पहले हम करना क्या है, संबंधित पंचायत का जो भी सर्वेक्षण करने वाले हैं, है ना, उनको उनका नाम आपको तुरंत पता चल जाएगा। मोबाइल भी नंबर भी दे दीजिएगा आपको, या तो यहाँ से भी आपको संपर्क दीजिएगा या तो आप लोगों को उपलब्ध करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, अब इसको समझ लीजिए, किन लोगों को हम लोगों को जोड़ना, जिन लोगों का सर्वे छूटा होगा, तो चूंकि पक्का मकान मिलेगा परिवार को, सरकार की यही योजना है। अब सर्वे हम लोग कैसे लोगों का करते हैं, इसको भी थोड़ा सा लोग समझ लीजिए। तो जिन लोगों को पक्का मकान पहले नहीं चुका था प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है,
है ना, या तो अम्बेडकर आवास हो, अगुआ आवास हो, जो भी हो, जिनको पहले से पहले किसी सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिल चुका है, उनका सर्वे नहीं करता। इसमें ठीक एक बात को समझ में रखना, क्योंकि सरकार जो आवास देती है, सरकार आवास देती है तो परिवार को देती है, हर परिवार को एक आवास मिले, सरकारी आवास मिले, ठीक है। राज्य स्तर पर आवास चल रहा है, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, ठीक है। तो परिवार कैसे बनता है? परिवार के पुरुष और स्त्री, है ना, पुरुष और स्त्री से परिवार बनता है। मान लिया जाए सपोज कीजिए ये अभी मेरा परिवार है, मेरा शादी कर तो मेरा बेटा हो जाएगा, तो शादी का ठीक है, मोटा-मोटी यही है। मेरा कहना ये है कि हर परिवार को आवास देना है, तो यदि किसी स्त्री के नाम से अगर हो गया है तो उस स्त्री के पुरुष के नाम से कभी नहीं। हम लोगों ने देखा सर्वे में इधर जो अगुआ आवास का काम चल रहा है, इसमें भी कहीं ऐसा हो गया है, भूल बचे जैसे भी हो, जिसको हम लोगों ने सुधार किया कि स्त्री के नाम से भी है, पुरुष के नाम से तो हटा दी, पुरुष को हटा दी, केवल स्त्री को दे दी, या पुरुष के नाम से पहले से मिला हुआ है प्रधानमंत्री, और अगुआ आवास सेक्शन हो गया स्त्री के नाम। तो ऐसा तो नहीं है कि स्त्री और पुरुष दोनों के नाम से, अगर दोनों एक ही है, अगर स्त्री को मिल गया तो समझिए पुरुष को मिल गया, अगर उस घर के पुरुष को मिला है तो स्त्री को मिल गया। बात को समझे? मैं तो ऐसा भूल नहीं होना चाहिए कि पुरुष के नाम से अगर पहले से मिला हुआ है तो स्त्री जाके सर्वे करवाने आती है। क्लियर हो गया ये बात? यह बात क्लियर हो गई? दो में से एक ही को होना, तो इसमें ये देखना है कि अगुआ आवास में अगर यदि सर्वे हो गया, सेक्शन भी हो गया, ठीक है, अगुआ आवास क्या है, सेक्शन भी हो गया, लेकिन अगर उनको पैसा नहीं मिला, बात तो समझिए, पहला किस्त अगुआ आवास में 30,000 मिला, तो 30,000 नहीं आया, ठीक है, तो उनका है सो प्रधानमंत्री आवास के तहत सर्वे करवा। दूसरी बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि टर्म कंडीशन, इसका क्या क्या शर्त है कि अगर पहले से पक्का मकान, चाहे जैसे भी हो, मेहनत मजदूरी से हो, चाहे गुजरात मुंबई दिल्ली कहीं से दिहाड़ी मजदूरी करके बनाया हो, अगर पहले से पक्का मकान है तो उनको दुगुना पक्का मकान सरकार देती है। सरकार यह मान लेगी कि यह परिवार पक्का मकान में पहले से रहा है, क्लियर है, तो उनको तो पक्का मकान नहीं है। स्त्री या पुरुष, मियां या बीवी में से किसी एक को पक्का मकान अगर सेक्शन हो गया, उनके नाम से पैसा जा रहा है 30,000 के, 50,000 के, है ना, इस तरह से, तो फिर उस परिवार में से दो बात हो गई। और तीसरी बात है कि यदि कोई पेंशनधारी है तो उसको भी पक्का मकान नहीं मिलेगा, कोई वेतनभोगी है उसको भी पक्का मकान नहीं मिलेगा, 500 वेतन मिल रहा है ना, बात को समझ रहे हैं? तो वैसे लोगों को पक्का मकान नहीं मिलेगा। बाकी आपके जिसकी आप लोगों को सर्वे करना, आप लोगों को खोजना है कि आपके क्षेत्र में किनको पक्का मकान नहीं है और सर्वे नहीं हुआ। पहले तो देखना ये है कि हम लोगों ने जो 31 मार्च तक सर्वे किया, इस सर्वे में जिनका नाम छूटा हुआ, तो इस सर्वे में मान लिया जाए कि कोई अगर यदि रामलाल सिंह है, रामलाल सिंह के परिवार का और उनका दोनों में से 3 का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन उनको 2 कमरा में पक्का मकान कर देगा, तो उनका करेंगे कि नहीं सर, उसको सर्वे में कुछ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, कारण पहले से पक्का मकान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें है जो 31 मार्च तक सर्वे होगा, उसमें जो परिवार छूटा हुआ है उस परिवार को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, खोजना है, और अगर वैसा परिवार मिल जाए तो तुरंत संबंधित पंचायत सचिव से फोन करके और उनका सर्वे करो। क्लियर है? अब सवाल हाँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों को सूची बनानी है, ठीक है,
जितने लोगों का सर्वे हुआ 31 मार्च तक हम लोग जो सर्वे किया, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ है, सर्वे की सूची आपको हम लोग उपलब्ध करा। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग जिस गांव से हैं, उस गांव की सूची हम आपको दे देंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका सर्वे हुआ, इनका हुआ, इनका हुआ, इनका हुआ। सभी लोग वो लोग बताएंगे भी मेरा सर्वे हो गया, तो हम टैली कर लेंगे, वो भी बताएंगे और हम अपना सूची भी देख लेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा इनका सर्वे हुआ है कि अगर किसी का सर्वे हुआ है, लोग या और किसी काम के लिए बात करते हैं, तो ऐसे लोग भी वैसा परिवार से आ जाने के बाद उनको अभी लग रहा होगा कि मेरा सर्वे छूट गया, तो उनको भी हम लोग को लगवाना है। तो हम लोग ये काम भी करेंगे, आप लोगों को सूची उपलब्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सूची उपलब्ध करा देंगे। आप लोग अपने गांव में हैं, अपने गांव में क्योंकि दीदी लोग का तो ग्रुप ये तो गांव है, एक हाँ ग्राम संगठन गांव में ही होता है, 2-3 ग्राम संगठन है, तो एक ग्राम संगठन के एरिया में कहां से कहां तक उनका एरिया है, वहां तक का हम लोग इसको सूची उपलब्ध करा। अगर ओवरलैपिंग भी हो जाएगा तो उसको फिर देख लीजिएगा, काटने के समय थोड़ा सा गांव का सूची मस्त है। अगर गांव का सूची हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो फिर काम आप नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटी हम लोग को यही काम करना है, और इसमें टाइमलाइन हम लोग का क्या है, तो 1 सप्ताह। अब 1 सप्ताह है, तो काम हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता था कि 31 मार्च तक सर्वे चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि हम लोग 15 मार्च तक करवा लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लोगों को पता था कि 31 मार्च तक करना है, लेकिन केवल और केवल यही हम लोग चर्चा करते थे कि 15 मार्च तक खत्म, 15 मार्च तक डेट खत्म हो जाए, इस तरह से। तो सब लोग जानते हुए भी मैंने इस गति से काम किए कि 15 मार्च तक लगभग खत्म हो गया था, टारगेट हम लोग अचीव कर लिए। आपको 8 दिन टाइम है, तो मान के चलिए बहुत सारे लोग छुट्टे हुए नहीं होंगे, आपको केवल अपने गांव में करना है, इसलिए आपको लिस्ट मिलने के बाद आप अपना गांव में है तो एक राउंड चलिएगा, तो पता चल जाएगा। गर्मी का दिन है, सवेरे थोड़ा सा देख लीजिएगा, 10 बजे तक आपका मतलब 2 दिन से ज्यादा 3 दिन अधिक समय लगेगा, उससे बेसी समय नहीं लगेगा। तो ये काम आप बरसात है,